नमस्ते दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम रिएक्ट जेएस का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम में। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपना पहला रिएक्ट कंपोनेंट बनाते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट में हर चीज़ कंपोनेंट के रूप में होती है जो अलग अलग पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है? रिएक्ट कंपोनेंट एक जैसे यूआई एलिमेंट्स को डिफाइन करता है। हर कंपोनेंट अपने खुद के कोड और फंक्शनलिटी के साथ होता है। तो कंपोनेंट्स हम कैसे बना सकते हैं, उस चीज़ पे हम फोकस कर लेते हैं। तो हमने जो पिछले वीडियो में एक हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था अपने रिएक्ट ऐप का, तो उस स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जिससे कि आप इज़िली इस चीज़ को समझ पाएँ। तो आप यहाँ देखेंगे, मेरे पास सबसे पहले मेरा ऐप है, माई ऐप। इसके अंदर मेरे पास कुछ फ़ोल्डर्स हैं, कुछ फाइल्स हैं। रीडमी फाइल, पैकेज जॉस्ट फाइल, गिट इग्नोर, ये सब गिट से रिलेटेड और प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स हैं। पैकेज डॉट जेसन फाइल में हमारी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज रहती हैं। अब यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर है, इस नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर में हमारे जितनी भी लाइब्रेरीज़ वगैरह होती हैं, वो सब यहाँ पे रहती हैं, जो कि हम npm कमांड की हेल्प से इंस्टॉल करते हैं। पब्लिक फ़ोल्डर में हमारे पास में क्या होता है, जितने भी आइकन्स हैं या स्टैटिक फाइल्स हैं या इमेजेस हैं, वो सब चीज़ें हमारे यहाँ पास रहती हैं पब्लिक फ़ोल्डर में। इसके अलावा जो एसआरसी फ़ोल्डर है, यहाँ पे हमारा रिएक्ट जेएस का मेन जो सोर्स कोड होता है वो रहता है, ठीक है। अब हम रिएक्ट जेएस के जो एसआरसी फ़ोल्डर है, इसमें अगर बात करें, तो इसमें आपको दिखेगा app.css, app.js। यहाँ पे जो app.js फाइल है, वो आप यहाँ पे ओपन है, तो आप इसमें देखेंगे कि ये हमारी मेन कंपोनेंट है जो हमें स्क्रीन पे दो शो होता है, ठीक है। इसके बाद में इस मेन कंपोनेंट की जो CSS है, वो हमने यहाँ app.css में लिखी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ फाइल्स दे रखी हैं। यहाँ पे हमारी जो एंट्री फाइल है वो है index.js। ये जो हमने यहाँ पे मेन कंपोनेंट है, ये मेन कंपोनेंट हमारा index.js में रूट पर शो हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमने रिएक्ट की लाइब्रेरीज की हेल्प से, रिएक्ट टूम की हेल्प से यहाँ पे एक रूट एलिमेंट क्रिएट किया है, और फिर उस रूट के अंदर हमने रेंडर किया हुआ है अपना मेन कंपोनेंट ऐप, जो कि ये यहाँ पे एक JSX सिंटैक्स है, जो कि हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम इस JSX सिंटैक्स को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रहता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पहला कंपोनेंट अपना रिएक्ट जेएस में बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको रिएक्ट कंपोनेंट के बारे में नहीं पता है कि क्या होता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था, रिएक्ट कंपोनेंट एक बेसिक सा कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो बटन हो सकता है, चाहे फिर वो एक कोई पूरा पेज हो सकता है, या फिर कोई पूरा टेक्स्ट हो सकता है, जिसका खुद का अपना कोड होता है, खुद का अपना लॉजिक होता है, खुद की अपनी फंक्शनलिटी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एसआरसी फोल्डर में हम जाएंगे। यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेंगे कंपोनेंट्स नाम से, जिसमें हमारे जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे इस प्रोजेक्ट में, वो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। जैसे हमने एक कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बनाया, उसके बाद में हम इसमें जो भी कंपोनेंट बनाएंगे उसकी एक नई फाइल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड टाइप करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस करके फाइल बना लेंगे। हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस हमने फाइल बनाई। जैसे ही हम फाइल बनाई, अब यहाँ पे हम अपना कंपोनेंट का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये इसमें जो कंपोनेंट होने वाला है वो इंडिपेंडेंट होगा। उस कंपोनेंट को जब हम अपने मेन कंपोनेंट से हटा देंगे, तो वो यूज़ होना बंद हो जाएगा, और जब हम यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कोड लिखने के लिए अपना जो रिएक्ट है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट हमें क्या करना है, रिएक्ट। इंपोर्ट हमने करा रिएक्ट, कहाँ से करना है, हमें रिएक्ट लाइब्रेरी से, ठीक है। जैसे ही हमने रिएक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करा, उसके बाद में हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे कंपोनेंट को। तो हम फंक्शन का नेम भी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दे देते हैं। और फंक्शन आपको पता होगा कैसे हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं। आपको नहीं पता तो आप एक बार जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत बेसिक्स आइडिया समझ लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे सामने देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कीवर्ड, देन उसका नेम लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस, देन हमारा जो कोड होता है फंक्शन का वो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमें सामने क्या शो कराना है, तो यहाँ बेसिकली हम HTML लिखेंगे जो हमें पेज पे दिखानी है। तो पेज पे हमें क्या दिखाना है, एक हेलो वर्ल्ड दिखाना है, और उसके अंदर हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ शो करा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिव बना लेते हैं। तो डिव में क्या होगा, डिव में हमें डेटा मिल जाएगा,
जो भी हम हेलो वर्ल्ड और वो लिखेंगे उसका डेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिप बनाया। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे मैंने डिप बनाया, अब ये जो हमने यहाँ पे डिप बनाया है, ठीक है, डिप हमने बनाया, ये हमारा मेन कंपोनेंट रहेगा इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। ठीक है, अब इस डिप के अंदर हमें क्या लिखना है, एक h1 हमें प्रिंट करना है। ठीक है, अब h1 के अंदर हम कर देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक, नेक्स्ट हमें एक यहाँ पे पैराग्राफ देना है। ठीक है, पैराग्राफ देना है, तो पैराग्राफ के लिए आपको पता है हम p टैग का यूज़ करते हैं, और दिस इज माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो ये आपने बना लिया। ठीक, अब जब हम एक रिएक्ट कंपोनेंट बना लेंगे तो रिएक्ट कंपोनेंट बनाने के बाद में हमें उस रिएक्ट कंपोनेंट को किसी अदर फाइल में जब हम इसको यूज़ करना चाहेंगे तो हमें इसको इस फाइल में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो भी हमारा फंक्शन का नेम होता है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो बन के तैयार है, और अब हम अपने app.js जो हमारा मेन कंपोनेंट था उसमें जाएंगे। अब इस कंपोनेंट को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है इस पूरे कंपोनेंट को, div को। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक और कंपोनेंट है हेडर, जिसके अंदर इमेज और यहाँ पे एक पैराग्राफ, एक एलिमेंट, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार रन करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम करेंगे npm स्टार्ट, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोकल पे डिप्लॉय हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये आ रहा है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये एक इमेज है जो कि हमारी CSS की हेल्प से मूव होने लग रही है। यहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ है, और ये हमारा यहाँ पे एक एंकर एलिमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, तो इन सब का आप देखेंगे 1 2 3 तीन एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे, जो कि मेन कंपोनेंट में 1 इमेज, सेकंड हमारा पैराग्राफ, थर्ड हमारा एंकर एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये तीनों हैं, और तीनों को रखा हुआ है एक हेडर के अंदर, जो कि पूरा का पूरा ब्लू कलर से हमारा यहाँ पे है, और इसमें जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ये सब हमारा app.css में यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, इस क्लास नेम की हेल्प से। ठीक है, फर्दर हम इसको डिकोड करेंगे किस तरीके से JSX वर्क कर रहा है, बट अभी फिलहाल आप देख लीजिए ये एक पूरा कंपोनेंट है इस डिव के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर जो हेडर है, हेडर के अलावा हम यहाँ पे एक और कंपोनेंट ले लेंगे जो हमने खुद से बनाया है, ये हेलो वर्ल्ड, जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड के नेम से। तो इसको यहाँ पे लिखने के लिए, किसी अदर कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो ये कंपोनेंट हमने बनाया था हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे ये आ गया है। और ये जो फॉर्मेट है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं JSX। इसमें क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना HTML जो है लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे मैंने जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इंपोर्ट हो गया कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर से। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे तो हमारा फिर से कंपाइल हो जाएगा। ठीक, जैसे ही कंपाइल हुआ फिर से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ चेक करेंगे, तो अब अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। दैट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, अब वो हमने क्या गड़बड़ करी है, ये गड़बड़ जानबूझ के करी गई है ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम कहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इस मेन कंपोनेंट के अंदर देखिए, जो मेन कंपोनेंट के अंदर जो कोड है डिव वाला, इसके अंदर क्या रिटर्न हो रहा है, इसके अंदर जो है, जो भी हमने कोड लिखा है उसको रिटर्न किया जा रहा है। ठीक है, उसको रिटर्न किया जा रहा है पैरेंथेसिस के अंदर। रिटर्न होने के बाद में हमें यहाँ पे index.js में यहाँ पे रूट के अंदर ये पूरा पूरा शो हो रहा है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड को एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। जब हम hello world डॉट जेएस पे जाएंगे, आप यहाँ देखेंगे हमने ये बना तो दिया है डिव, बट हमने इस डिव को ना रिटर्न नहीं करा है। तो हम क्या करेंगे, एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा के जो भी हमने कोड बनाया है उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो रिटर्न करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, और इसको यहाँ से उठाएंगे हम, और इसको इसके अंदर हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस कोड को। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एक कंपोनेंट रेडी हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे फिर से कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद में हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड हमारा आ चुका है। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं मैं इस रिएक्ट वाले चीज़ को हटा दूं यहाँ से, तो आप सिंपल जाएंगे
और यहाँ पे app.js में जो ये हेडर है, इस हेडर को यहाँ से हटा देंगे, कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के लिए इस तरीके से कुछ कमेंट होता है, आप कंट्रोल// प्रेस करेंगे तो आपका जो है कमेंट आउट हो जाएगा रिएक्ट को, ठीक है। अब हम फिर से जाएंगे, अब आप देखेंगे जो ब्लू कलर में जो रिएक्ट का लोगो यहाँ पे रन हो रहा था वो गायब हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना फर्स्ट रिएक्ट कंपोनेंट बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में, ठीक। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट मैंने सबको समझा दिया है, तो उसको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार बता देता हूँ। हेलो वर्ल्ड जेएस में आएंगे, यहाँ पे हमने क्या करा, रिएक्ट को इंपोर्ट करा, यहाँ पे हमने फंक्शन हेलो वर्ल्ड बनाया जो कि हमारा रिटर्न कर रहा है एक JSX, एक एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा कंपोनेंट बन गया, ठीक। हेलो वर्ल्ड हमने कंपोनेंट बनाया और फिर इस कंपोनेंट को हमने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पहला रिएक्ट कंपोनेंट बना सकते हैं। अगर आप इस कंपोनेंट को अपने ब्राउज़र में देखना चाहते हैं तो आप वही जो मैंने अभी जस्ट करा, npm start कमांड रन करेंगे और आपको आपका कंपोनेंट ब्राउज़र में शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके के कंपोनेंट्स बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रोजेक्ट में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें कंपोनेंट्स के साथ में काम करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।